राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा और मेरी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल मैं अपने ससुराल आई हुई हूं और मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूं। और तो और सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो हूँ 48 घंटे से, पिछले 48 घंटे से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है। गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल है। 2 दिन से हम सोए नहीं पाए हैं क्योंकि लाइट नहीं है। इन्वर्टर बैठ गया है। इन्वर्टर कितना काम करेगा। मच्छरों ने बुरा हाल कर रखा है, बहुत बुरा हाल है। गांव का जीवन वाकई में बहुत ही कष्टदायक है। फेस 2 है इस गांव में, तो एक फेस आ रहा है, एक फेस नहीं आ रहा और कोई पता नहीं, क्योंकि हम तो बाहर निकल नहीं सकते हैं। हमको नहीं पता कि कंप्लेन कराई है या नहीं कराई है। और लाइट आने की कोई संभावना नहीं है। जिसके घर लाइट आ रही है उससे मैंने अपना फ़ोन चार्ज कराया, क्योंकि 2 दिन से फ़ोन ही डिस्चार्ज पड़ा था। अभी भी थोड़ा सा ही % बैटरी है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ और पता नहीं अपलोड हो पाएगी या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ बातें ही करूंगी, भजन नहीं सुनाने जा रही हूँ। मैं अपने गांव का छोटा सा एक दृश्य भी दिखाऊंगी। और आज बृहस्पतिवार है तो मैं गुरुजी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। गुरुवार गुरु भगवान का होता है, तो गुरु हमको कैसे बनाना चाहिए। गुरु आजकल हमारे प्रेमानंद जी महाराज से मैं इतनी मोटिवेटेड हुई हूँ, इतना मुझे देखो शकुन मिलता है उनको सुनकर। वो इतना हमको मोटिवेट करते हैं और हर चीज़ बिल्कुल सटीक बताते हैं। कोई ताम झाम नहीं कहते हैं। सिर्फ हमें नाम जप करना चाहिए, कोई नहाना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई हमें कि जल्दी उठाए नहीं। आपको जब मिले तब आप पूजा करें, तब आप लेकिन नाम जप करें। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गुरुजी महाराज प्रेमानंद जी। अब देखिए हरियाणा में कितना बुरा कांड हुआ है, कितने लोग मरे हैं। आप हमेशा देखेंगे, हमेशा जब इतनी बड़ी भीड़ होती है तो कोई साधु संत या उनकी टीम में से कोई हताश नहीं होता। सिर्फ पब्लिक ही जाती है, पब्लिक को ही नुकसान होता है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, जरूर बताइएगा। और बातें करते करते ना हमारे पेड़ पर, हमारे घर की छत पर आ गए हैं 3 बंदर और बहुत परेशान कर रहे हैं। इधर मेरा बाबू जो ना उनको देखकर इतना दुखी हो रहा है, भौं भौं कर रहा है। उसको पसंद नहीं है कि बंदर हमारे घर में कैसे आ गया। अब ये बंदर आता है, ये डेली इसको हम मेरे हस्बैंड इसको कुछ ना कुछ खाने को देते हैं, तो इसलिए ये आते हैं। 3 है, तो ये मस्त है। इसको ये आकर बैठ जाएगा। इसको अगर कुछ नहीं दिया तो ये जो ना परेशान हो जाता है। इसको लगता है कि मुझे ज़रूर दिया जाए, तो मैंने एक आम इसको दिया और ये बड़े मज़े से बैठकर आम खा रहा था। तो लेकिन मेरा बाबू जो है वो बहुत परेशान हो गया और उतना बुरी तरह से भौंकने लगा। आपको शायद बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ आ रही होगी भौंकने की। तो मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ इस तरीके से। और हम अपने बाबू को घुमाने के लिए खेत में लेकर गए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे यहाँ धान की फसल हो रही है। मैंने पहले भी बताया था जब पहले आई थी गांव में कि हमारे यहाँ साल में 2 धान की फसल होती है। एक धान उस टाइम आई थी, बोया जा रहा था, तो वो पक गया है, अब इसकी कटिंग होगी। और एक दूसरा धान बनने को तैयार है। तो ऐसे होता है। ये धान जो है धान है, ये अब इसको उखाड़ कर एक एक करके जो है ये अलग खेत में रोपा जाता है। मुझे इस बारे में थोड़ी जानकारी कम है, क्योंकि मैं बाहर में करती नहीं हूँ, मैं गाँव जाती नहीं हूँ, कभी खेत जाती नहीं हूँ। पहली बार मैं खेत में यहाँ पर अपने आई हूँ। ये खेत है। इस तरह से वो धान थे, उनको निकाल कर मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पर बोए जाते हैं, ये पानी में, तो ये बोए जाते हैं। इधर देखिए, इधर एक मोर नाच रहा था, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है। कितना अच्छा लगता है ना गांव में। और एक मोर तो मेरी छत पे हमेशा सारे दिन रात में भी आवाज़ करता है और भरता रहता है। ये देखिए, ये धान हमारा अब हो गया, अब इसकी कटिंग शुरू होने वाली है। तो ये तो अलग फसल है। यहाँ पर काफ़ी टाइम नहीं होता, मेरे फ़ोन में इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं वीडियो बना पाऊँ और दिखा पाऊँ। तो इस तरह से दिखाया जा रहा है। ये खेत है, ये हमारे हैं।
और ये देखिए धान, अभी बारिश हुई और बारिश के बाद जो हवाएं ना, तो ये धान गिर जाते हैं, तो गिर गए हैं, फिर जब धूप निकलेगी तो ये फिर से खड़े हो जाएंगे। आजकल तो सब लोगों ने अपनी अपनी मशीन ले रखी है धान निकालने की, और हमारे देवर भी अब मशीन ख़रीदने गए हुए हैं, आजकल लेकर आएंगे और फिर इसकी कटिंग शुरू होगी और दूसरी धान की फसल तैयार हो रही है। तो इस तरह से हमारे यहाँ साल में 2 बार जो है धान की फसल होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो लोगों ने पूछा था कि 2 बार कैसे होती है, तो हमारे यहाँ होती है ऐसे ही। जुलाई में कट जाते हैं और पहली हमारे मार्च में होती है, तो जुलाई में कट जाते हैं। अब जुलाई में होंगे तो ये अब 3 महीने बाद 3 की। और ये हमारे यहाँ नर्सरी भी खुली हुई है हमारे देवर ने, तो ये गुलाब का बहुत बड़ा बगीचा है और ये गुलाब के पौधे जो हैं ये बाहर जाते हैं सेल होने के लिए। सबसे ज़्यादा गुलाब की खेती होती है और बहुत अच्छा गुलाब है, काफ़ी गुलाब है, पूरा एक पता नहीं कितने बीघे में गुलाब है, काफ़ी सारा। तो ये हमारे आंगन में ही शहतूत का पेड़ लगा हुआ है। और देखिए बंदरों ने ना आतंक मचाया हुआ है, बिल्कुल कपड़े बाहर छोड़ देते हैं, कपड़ों के बटन तोड़ देते हैं। मैं डर की वजह से छत नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि जो ना मुझे डर लगता है, ये बंदर बहुत ज़्यादा है छत पर और काटने का डर रहता है। तो मैं जब से आई हूँ एक दिन भी छत पर नहीं गई हूँ, जबकि छत पर मोर भी बैठता है आकर। तो मेरा बड़ा मन करता है जाके उसके पास बैठूँ, उसकी वीडियो बनाऊँ, लेकिन खेत पर जाकर देखा था तो मोर की मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैं अपनी वीडियो को बस यहीं पर एंड करती हूँ। यही छोटी सी एक वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का। थैंक यू सो मच।